हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2024 का चुनाव बहुत ज़्यादा करीब है और ऐसे में बीएसपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीएसपी की तरफ से एक अपील जारी कर दी गई है और इस समय बीएसपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि 2024 में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। जी हाँ दोस्तों, आकाश आनंद जो बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया है। वो वीडियो क्या है मैं आपको दिखाऊंगा। इस बीच खबर यह है कि अखिलेश यादव और मायावती जी का जो विवाद था उसमें अब एंट्री हो गई है योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ ने इन मुद्दों को लेकर खास तौर से बातचीत की और आपको बता दूं कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। योगी राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियों को लेकर जोर शोर से लगे हुए हैं। पूरी कहा जा रहा है कि पूरी जो अयोध्या है वो राममय हो गई है। यूपी में राम राज आ गया है। खैर, ये तो आप रोज सुनते होंगे कि यूपी में राम राज आ गया है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है। दोस्तों, अपने फेवरेट चैनल को दिए इंटरव्यू में योगी जी ने तमाम मुद्दों को छुआ। खास तौर से अखिलेश यादव पर हमला बोला और खास तौर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन क्या रहने वाला है, इन तमाम मुद्दों को लेकर बात किया। सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने मायावती के अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी प्रतिक्रिया दी है। तो योगी ने क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूं, उसके बाद मैं आपको आकाश आनंद का वो वीडियो भी दिखाऊंगा। सबसे पहले योगी की बात करते हैं। योगी ने बयान देते हुए कहा है कि हर राजनीतिक दल को अपनी रणनीति तय करने का अधिकार है। हम कैसे किसी दल के बारे में बात कर सकते हैं, किस अधिकार से बोल सकते हैं, बीजेपी को क्या फायदा होना है, क्या नुकसान होना है, ये बीजेपी की रणनीति अपने आप तय कर लेगी। हम लोग तो तब लड़ रहे थे जब 2017 में ये अलग अलग लड़े थे, 2014 में अलग अलग लड़े थे और 2014 में तो दो लड़कों की जोड़ी लड़ी थी। 2019 में प्रदेश में एक महागठबंधन बनाया गया था तो बीजेपी 64 सीटों पर जीत हासिल की थी। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को गेस्ट हाउस कांड भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव गेस्ट हाउस कांड शायद भूल गए, आखिर मायावती के साथ किया तो उन्होंने ही था, या स्मारकों के प्रति जिस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल उन्होंने किया जब वो 2012 में सीएम थे, वो किसी से छुपा हुआ है। ये बार बार कभी कांग्रेस के साथ जाते हैं, कभी बसपा के साथ जाते हैं, कभी किसी और के साथ जाते हैं, तो ये तो बार बार अपने आप को ही बदलते हैं। मायावती ने अखिलेश को क्या क्या कहा, कह रहे हैं कि वो बयान मुझे ठीक से याद नहीं है। इस बीच यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर कई सारी सीटों को जीतने का दावा भी किया। कहा कि यूपी में 80 सीटें हैं और हम 80 की 80 सीटें लाएंगे। यहां तक दोस्तों योगी ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी 400 पार। तो कुल मिलाकर इस विवाद में अब एंट्री हो गई है भारतीय जनता पार्टी की और यकीन मानिए इस मुद्दे को बीजेपी भुनाना चाहती है। देखिए, बीजेपी या मीडिया ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी का उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो, क्योंकि गठबंधन नहीं होगा तो सीधा तौर पर फायदा इन्हें ही मिलेगा। और इसलिए योगी आदित्यनाथ लगातार अखिलेश पर हमला बोल रहे हैं और मायावती जी के बयान को लेकर कह रहे हैं कि मुझे ठीक से याद नहीं है। मायावती जी ने यह भी तो कहा था कि उनका जो स्टेट ऑफिस है जहां पर सुरक्षा की कमी है, वो जो प्रदेश कार्यालय है जहां सामने फ्लाईओवर बना हुआ है, जहां असामरिक तत्वों से हमेशा खतरा रहता है, और मायावती जी ने योगी सरकार से, मोदी सरकार से ये कहा था कि जो हमारा स्टेट ऑफिस है कहीं ट्रांसफर करा दो। और योगी जी कह रहे हैं कि हमें मायावती जी का कोई बयान याद नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं तो और क्या है। दोस्तों, कुल मिलाकर समझना होगा बहुजनों को खास तौर से कि ये जो पार्टियां हैं ये कभी नहीं चाहेंगी कि SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग इकट्ठा आएं, ऐसी विचारधारा के लोग साथ आएं। ये तो चाहते हैं कि दोनों पार्टियां कभी भी साथ ना आए, जिससे इनका जो रास्ता है वो और ज्यादा आसान हो जाए। दोस्तों, इस बीच आकाश आनंद जी ने एक वीडियो जारी करके बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील कर दी है और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा शेयर किया जा रहा है।
सबसे पहले देखिए आकाश आनंद ने किस अंदाज में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील की है, जरा सुनिए। कि अब समय आ गया है कि अब अपने घर से निकलें और अपनी एक राजनीतिक पार्टी जो उनके हितों के लिए हमेशा से लड़ती आई है, उसमें अब आके बढ़ चढ़ के अब हिस्सा लें और आने वाले समय में बीएसपी को और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की पूरी पूरी कोशिश। तो दोस्तों अब कुल मिलाकर 2024 में मायावती जी को पीएम बनाने की कोशिश तेज कर दी गई है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, यकीन मानिए। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है, कैसे कर रही है? वोट देने का अधिकार, जिसे वोट मिलेगा वही बनेगा राजा। तो उत्तर प्रदेश में एक नया समीकरण भी बनाने की कोशिश की जा रही है, दलित मुस्लिम को संगठित करने की कोशिश की जा रही है। और यकीन मानिए दलित मुस्लिम अगर उत्तर प्रदेश में इकट्ठा हो गया तो भारतीय जनता पार्टी का जीतना जो है वो यहां पर मुश्किल हो जाएगा। अब मायावती जी भी एक रणनीति पर काम कर रही हैं, मुसलमानों को अपने साथ लाने की वो कोशिश कर रही हैं। कहा जा रहा है कई सीटों पर इस बार मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा जाएगा, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर वो अकेले चुनाव लड़ती हैं तो। लेकिन दोस्तों अभी मायावती जी ने जो गठबंधन को लेकर ऐलान किया है उसे आखिरी ऐलान ना माना जाए। अभी तो खेला होगा, अभी बहुत कुछ होगा। जैसा कि आपने योगी का बयान देख लिया, योगी तो चाहते ही नहीं है कि दोनों साथ साथ आएं, वो तो इस मुद्दे पर मजे ले रहे हैं। और चाहे मीडिया हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मायावती जी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी साथ साथ आएं। देखिए ये तो तय है कि दोनों साथ साथ आएंगे तो नुकसान बीजेपी को होगा, और अगर साथ साथ नहीं आए तो कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान करा लेंगे। सीटें जीत जाएंगे लेकिन जो लक्ष्य है वो हासिल नहीं होगा। अभी एक ही लक्ष्य है, कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन का एक ही लक्ष्य है, वो है मोदी को सत्ता से बेदखल करना। और उत्तर प्रदेश अगर फतह कर लिया गया तो ये जो लक्ष्य है आसानी से हासिल किया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल होगा कैसे? मायावती जी अभी तो आ नहीं रही हैं। हालांकि कांग्रेस के तमाम नेता, इवन अखिलेश यादव जैसे तमाम नेता मायावती जी को अभी भी इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश जारी है। और माना जा रहा है कि अगर सीटों का फॉर्मूला तैयार हो गया, सही तरीके से सीटों का बंटवारा हो गया, बहन जी की शर्तों को मान लिया गया, तो वो दिन दूर नहीं कि बहन जी मायावती जी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हों और जिस तरीके से बीजेपी उछल रही है उसका उछलना थोड़ा बंद हो जाए। तो दोस्तों अब यही मौका है। योगी जी की अगर एंट्री हुई है, बीजेपी अगर इस मामले में मजे ले रही है, तो आप समझ सकते हैं मामला गंभीर हो चुका है। तो अब कुल मिलाकर बहुजनों को सतर्क हो जाने की जरूरत है। अगर बीजेपी इस मामले में एंट्री मार चुकी है, अखिलेश और मायावती जी के बीच में वो बोल रही है, तो आप समझ जाइए मामला अति गंभीर हो चुका है और ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि दोनों साथ साथ आएं। बहरहाल आगे क्या होगा, किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी, बहन जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी कि नहीं होंगी, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल योगी जी के बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं? आकाश आनंद जी ने जो वीडियो जारी किया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।